नमस्कार। आज हम माणिक के बारे में बात करेंगे। माणिक या रूबी एक बहुत ही बहुमूल्य रत्न होता है और ज्योतिष शास्त्र में इसकी उपयोगिता को स्वीकारा गया है। और इसको सूर्य के संबंधित जो भी कमियां होती हैं, जिस तरह जो भी रेमेडी होती है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। माणिक के एक गर्म रत्न होता है और अ, ये ओरिजिनल होता है। इसका कभी भी ये फेड नहीं होता, मतलब कभी इसका रंग नहीं उतरता है। और इसका उपरत्न जो है गार्नेट होता है। यह त्रिदोष जो होते हैं व्यक्ति की शरीर में, उनको नियंत्रित करता है। वायु, पित्त, कफ इनको नियंत्रित करता है। और हमारे जो जनरल फिटनेस होती है उसका एक कारक होता है, क्योंकि ये सूर्य का रत्न है इसलिए। और सूर्य को वाइटलिटी का कारक भी माना गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न होता है। इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग सूर्य से संबंधित स्वास्थ्य की जो कारकत्व होते हैं उनको सही करने के लिए किया जाता है। जनरल फॉर्च्यून को इन्हेंस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सूर्य के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सूर्य क्या होते हैं हमारे कुंडली में। सूर्य जो है हमारे आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, या हमारे हार्ट के भी कारक होते हैं। अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। वाइटलिटी मतलब आदमी के अंदर कितना, उसके अंदर एक क्षमता जो होती है, एक ऊर्जा जो होती है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा कारक भी होते हैं, तो ऊर्जा को दर्शाता है, कितना ऊर्जावान व्यक्ति है। तो इन सब चीज़ों के कारक जो है सूर्य होते हैं। एक एक अग्नि तत्वीय ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि एनर्जी का सोर्स जो है सूर्य से ही सारे ग्रहों को एनर्जी मिलती है। और लाइफ जो है, एनर्जी जो सूर्य की होती, बिना उसके लाइफ सरवाइव करना संभव नहीं है। तो ये सूर्य हमारे सौर मंडल के सबसे चमकते हुए ग्रह माने जाते हैं, तारे माने जाते हैं। सौर मंडल क्या कहें कि हमारे जो नवग्रह होते हैं उनमें सूर्य जो है, क्योंकि इनका खुद का अपना प्रकाश होता है, बाकी ग्रहों में प्रकाश नहीं होता है। तो इनसे अन्य ग्रह जो है, इनका प्रकाश उनके तक पहुंचता है और उनमें भी जो है गति प्रदान करते हैं, कहीं ना कहीं जो है उनमें भी ऊर्जा का संचार करते हैं। तो आज हम माणिक रत्न के बारे में बात करेंगे। अगर सूर्य हमारा किसी भी तरीके से कमजोर है, अस्त तो सूर्य होते नहीं, अस्त करते हैं ग्रहों के, इनके ऊपर ग्रहण जरूर लगता है। अगर सूर्य किसी तरीके से राहु या केतु से ग्रसित हैं, तब भी जो है माणिक के रत्न का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर इनकी डिग्री बहुत कमजोर है, शत्रुग्रही है ये, तब भी जो है माणिक रत्न का उपयोग किया जाता है। क्योंकि सूर्य इससे संबंधित जो भी कारकत्व होते हैं, अगर सूर्य कमजोर होंगे तो उनमें निश्चित तौर से कमी आएगी जो है। तो इसके पहनने के सूर्य माणिक के पहनने के क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो माणिक के पहनने के जो है लाभ, ये हेल्थ पॉइंट भी से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इनको जो है, ये घाव को, अल्सर को और पेट की समस्या, अनेमिया, हड्डियों में जो है से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको जो है एक क्योर करते हैं, उनको ठीक करते हैं। अगर आपका सूर्य मजबूत है, या माणिक पहनने से सूर्य को जो मजबूत किया जाता है, उसका एक कारण ये भी है कि इस तरह का जो बॉडी में डिसऑर्डर होता है उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे करेक्ट करें, उसके लिए माणिक का उपयोग किया जाता है, इसको धारण किया जाता है। हमारी आंखों का भी कारक सूर्य होता है। तो सूर्य और चंद्र दोनों प्रकाश पुंज ग्रह माने जाते हैं। सूर्य को भी आंख का कारक माना जाता है। तो उसके अलावा सामान्य जो कमजोरी होती है, क्योंकि वाइटलिटी का कारक होता है सूर्य, तो उसमें भी रूबी रत्न धारण किया जाता है, जिससे व्यक्ति को, जातक को फायदा होता है। कफ हो गई, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, फीवर हो गया है, और इन सब में भी रूबी जो रत्न होता है माणिक के, बहुत ही लाभदायक होता है। हमारे अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है उसको बढ़ाता है। रूबी रत्न अगर हम पहनते हैं तो हार्ट प्रॉब्लम को भी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है उसको भी क्योर करने के लिए जो ज्योतिषीय उपाय होते हैं उनमें रूबी एक महत्वपूर्ण उपाय होता है। रूबी पहनने के लिए सामान्यतः ज्योतिषाचार्य जो भी होते हैं उसकी सलाह देते हैं कि जो हार्ट प्रॉब्लम में रूबी को जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो होते हैं हार्ट के कारक होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है रूबी का। इसके अलावा जनरल फॉर्च्यून में
व्यक्ति भी जो है सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और उनका रत्न जो माणिक जो होते हैं, माणिक के पहनने पर अगर किसी भी तरह से सूर्य से संबंधित जो कारकत होते हैं उसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो रही तो इसको पहनने से उसमें फायदा होता है और व्यक्ति का भाग्यवर्धन होता है। सूर्य चूंकि गवर्नमेंट को दिखाते हैं, तो ऐसे में जो भी व्यक्ति नौकरीशुदा लोग हैं, पॉलिटिक्स में हैं, या जिनका किसी भी तरीके से राज्य से संबंध रहता है, किसी भी तरीके से सरकार से संबंध होता है, अगर उनमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो माणिक का उपयोग या माणिक धारण करने की सलाह दी जाती है। इसको पहनना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल क्लास होते हैं, जैसे जजेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इस तरह के जो भी प्रोफेशन होते हैं, जो उससे जुड़े लोग हैं इन प्रोफेशन से, उनको भी रूबी रत्न पहनने से बहुत ही लाभ होता है। अब यहाँ पे अब देखेंगे कि हाँ किस तरीके से कब पहनना चाहिए। अगर सूर्य, हमने बताया पहले भी कि सूर्य अगर राहु केतु के प्रभाव में हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, इनकी डिग्री बहुत कम हो, किसी भी तरीके से पाप ग्रहों से पीड़ित हो, लेकिन 3, 4, 9, 10, 11 में अगर हो, ऐसी स्थिति में इनको पहनना चाहिए। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो है हम बात करेंगे किस लग्न के लोगों को सूर्य को माणिक पहनना चाहिए और किनको नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेष, कर्क, सिंह, धनु, वृश्चिक और मीन इत्यादि जो लग्न हैं, इनमें सूर्य जो है कारक होते हैं। तो इसमें अगर सूर्य की प्लेसमेंट सही जगहों पे है, 6, 8, 12 में नहीं है, तो निश्चित तौर पे पहनना चाहिए जो है माणिक को। ज्योतिषाचार्यों में रत्नों को पहनने को लेकर काफ़ी जो है मतभेद है कि लग्न के आधार पे पहना जाए या उनकी प्लेसमेंट के आधार पर पहना जाए। सामान्यतः जो भी मैच्योर ज्योतिषाचार्य, उनका एक रहता है कि रत्नों को लग्न को भी देखा जाए और उनकी प्लेसमेंट, सबसे बड़ी उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे, अगर वो 6, 8, 12 में नहीं है, 6 को तो छोड़ दें क्योंकि उपचय भाव होता है। यहाँ मैं और कहना चाहूँगा, उपचय भाव जो 3, 6, 10, 11 भाव होते हैं, इसमें अगर सूर्य स्थित हैं, भले उनका ओनरशिप किसी भी भाव का हो, चाहे 8वें का हो कि 6ठे का हो कि 12वें का हो, इसमें भी बहुत से ज्योतिषाचार्य रिकमेंड करते हैं कि उनका रत्न जो होता है माणिक को धारण करना चाहिए, उससे निश्चित तौर से फायदा होता है। तो जो ये यहाँ पे मैंने देवग्रह लिखे हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु जो है देवग्रह होते हैं। शनि, शुक्र, बुध, राहु, केतु दैत्य ग्रह होते हैं। तो देवग्रहों में जो है जो भी इनके लग्न होंगे उनमें निश्चित तौर पे सूर्य कारक होंगे और बेहतर जो है रिजल्ट देते हैं। दैत्य ग्रहों में उनका रिजल्ट प्रभावित होता है, कारकत प्रभावित होता है, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस लग्न के लोगों को पहनना चाहिए, किनको नहीं पहनना चाहिए। तो इसमें मेरा एक मानना है, मेरा जो भी हमने जो भी अध्ययन किया है, जो भी अनुभव मेरा है या जो भी लोगों से सीखा है, तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण होता है सूर्य की प्लेसमेंट, ना कि वो किस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए 6, 8, 12 का ओनर यहाँ पे 5 है या यहाँ 5 है या यहाँ 5 है, इसके ओनर सूर्य हैं और कहीं भी बैठ जाए, यहाँ पे इधर केंद्र बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए या उपचय में बैठ जाए, तब इनके रत्न को पहना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ों को जरूर देखना चाहिए कि उनका जो उनके ऊपर जो प्रभाव है, किस तरह का प्रभाव है। तो इस बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मेरा यही अनुरोध रहेगा आप लोगों से, हमारे दर्शकों से, कि जब भी सूर्य के रत्न माणिक को ग्रहण करें तो किसी जानकार ज्योतिषी से जरूर इस अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। और जो भी लोग अनुभवी हैं, मैच्योर्ड हैं, वो आपको सही सलाह देंगे। तो ये रहा जो है हमारा किस लग्न में पहनना चाहिए, इसके बारे में मेरा खुद का जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बारे में निश्चित तौर पे ये अनुभव पे आधारित है। अब आगे हम देखते हैं क्या विधि इसकी क्या होती है पहनने की। तो विधि सबसे पहले जो है यहाँ पे हम ये बात करें कि कितना वजन का होना चाहिए। अगर तो सब वजन के लिए जो है जितना आपका वजन है उसमें 10 का भाग दीजिए, जितना आता है उसमें 1.25 रत्ती जोड़ दीजिए। अगर किसी का 60 kg का वजन है तो अगर उसमें हम 10 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 1.25 रत्ती उसमें जोड़ देंगे तो 7.25 रत्ती का जो है एक नॉर्मल साइज वजन का व्यक्ति का 7.25 रत्ती का
होता है। अब ज़्यादा वजन होने पर यही फार्मूला उसमें लगाएं। 60 में 80 का है किसी व्यक्ति का वजन, तो 80 में 10 का भाग दें तो 8 आएगा। 7.25 रत्ती उसमें जोड़ दो, 9.25 रत्ती का 80 kg वाले को पहनना चाहिए, जिससे कि उसके ऊपर जो है इसका असर दिखे। कम वजन का रहने पर निश्चित तौर पर असर में कमी आएगी, उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा जो है। इसको किस उंगली में पहनना चाहिए, तो निश्चित तौर पे इसमें जो है इसको अनामिका उंगली में पहनना चाहिए। अनामिका उंगली जो है स्मॉल फिंगर के बगल वाली ये होती है, अनामिका इसको बोलेंगे। इसको सोने या तांबे की अंगूठी में पहनना चाहिए। इसमें आगे जो है इसको किस रंग के साथ नहीं पहनना चाहिए, तो चूंकि सूर्य जो है शनि के जो है एक तरह से इनमिटी होती है, इनके बीच में दुश्मनी होती है, तो निश्चित तौर पर नीलम के साथ में, ब्लू सफायर के साथ में इनको नहीं पहनना चाहिए। केतु का जो रत्न होता है लहसुनिया, उसके साथ में भी नहीं पहनना चाहिए, और डायमंड के साथ में भी नहीं पहनना चाहिए, जिसमें कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी होती है, नहीं तो इनका रिजल्ट जो है निगेटिव मिलेगा और डिस्ट्रक्टिव मिलेगा जो है। अब इसको कैसे पहनना चाहिए ये भी हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो भी वजन का आपका है उतने रत्ती का नीलम, उतनी रत्ती का माणिक लेके जो है इसको सोने या तांबे की जो भी अंगूठी उसमें बनवा के रात में इसको दूध, गंगा जल और शहद में मिला के अंगूठी को उसमें एक पात्र में डाल दें, और सुबह इसको निकालें और पंचोपचार पूजा करें। और एक मंत्र होता है सूर्य देव का, उसका 108 बार जो है जाप करके इसको पहना जा सकता है। इसको पहनने का तरीका ये भी है कि सनराइज के 48 मिनट के पहले ही इसको पहने, और उसके पहले जो भी आपको जाप 108 बार करना है, सूर्य का जो बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः, 108 बार इस मंत्र का जाप करें, उसके बाद इसको धारण करें। तो ये इसके पहले पंचोपचार पूजा करना जरूरी है। उठकर सुबह नहा धोकर जो है सूर्य उदय के पास में के आसपास सूर्य देव का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें, उसके बाद इस रत्न को धारण करें। तो हमने आपको बताया कि कैसे इस तरीके से जो है इसको अनामिका अंगुली में पहनना है, ये भी हमने बता दिया। और प्रयास करें कि अगर जो समय होता है पहनने का, उसको सूर्य के जो नक्षत्र होते हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में ही इसको पहने, तभी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण रत्न हमने आपको बताया माणिक के बारे में, इसको जरूर ट्राई करें, और किसी जानकार ज्योतिषाचार्य से इस बारे में सलाह लेकर ही इसको पहने, ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो, आज हमने रत्नों पे एक सीरीज शुरू किया है, माणिक से शुरू किया है, और भी इसमें वीडियोज लाएंगे। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो उम्मीद है कि आपको आपकी जो भी क्वेरी होती है तो मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।